नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कहा जाता है सो जाते हैं जमीन पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोलियां नहीं खाते। दरअसल ये शायरी है मशहूर शायर मुनव्वर राणा की। ये शायरी गवाह है मजदूरों की जीवटता की, लेकिन कोरोना ने मजदूरों के निवाले को मानो लॉकडाउन कर दिया है। बेबस, बेघर, बेसहारा मजदूरों पर कोरोना की सबसे ज्यादा मार पड़ी। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने हैं मजदूरों के हक और हुकूक की बुलंद आवाज। मुख्यमंत्री गहलोत ने न सिर्फ इन मजदूरों के रहने खाने का इंतजाम किया, बल्कि उनको घर भेजने के लिए भी केंद्र सरकार से वकालत की। और इस तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बन गए मजदूरों के मसीहा। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश युद्ध लड़ रहा है, लेकिन लाखों लोग ऐसे भी हैं जो हालात से जंग कर रहे हैं। अपने ही देश में मानो रिफ्यूजी जैसी जिंदगी जीने को ये लाखों मजदूर मजबूर हो गए हैं। इनमें राजस्थानी भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री गहलोत इनकी पीड़ा देखकर आहत हैं, लेकिन हाथ बंधे होने के कारण वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। बस दूसरे राज्यों से यही अपील कर रहे हैं कि मेरे राजस्थानियों का ख्याल रखना। 24 मार्च को शाम 8 बजे जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की, तो सब कुछ अचानक थम गया। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, असम, बंगाल, दिल्ली और छत्तीसगढ़ सहित कई ऐसे राज्य हैं जहां राजस्थान के जालौर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर सहित कई जिलों के लोग मजदूरी करते हैं। लेकिन अब ये लोग बीच रास्ते में ही अटक गए। ना तो वापस आ सकते हैं और ना ही अपने प्रदेश की तरफ बढ़ सकते हैं। अब सभी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उम्मीद है कि वही अपने प्रदेशवासियों को इस संकट से उबारेंगे। पिछले दिनों मंत्रियों और अधिकारियों के साथ हुई बैठक में भी ये मामला उठा था और सभी मंत्रियों ने एक सुर में मांग की थी कि दूसरे राज्यों और अपने ही राज्य में अटके मजदूरों को उनके घरों तक पहुँचाने की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी पहुँचाई है, लेकिन फिलहाल कोई रास्ता नहीं निकल पाया। दरअसल लॉकडाउन के कारण सभी गाइडलाइंस केंद्र सरकार की तरफ से जारी हो रही हैं और जब तक केंद्र सरकार हरी झंडी नहीं देती, तब तक मुख्यमंत्री चाहकर भी प्रवासी राजस्थानियों को उनके घरों तक नहीं पहुंचा सकते। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात के लिए जरूर दिन रात प्रयास कर रहे हैं कि दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी राजस्थानियों को किसी तरह की तकलीफ ना हो। इसी कारण उन्होंने ऐसे राज्यों के सीएम से बात की है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ अधिकारियों की भी नियुक्ति की है जो दूसरे राज्यों में फंसे राजस्थानियों की सुविधा के लिए उन राज्यों के अधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं। जब कभी लॉकडाउन खुलेगा अभी 3 के बाद में भी, तब भी जो लोग आएंगे, चाहे छोटे व्यापारी हो, दुकानदार हो या मजदूर हो, राजस्थान के लोग तो एक बार आएंगे लाखों के अंदर। तो हमारी तैयारी रहेगी, अभी से हम तैयारी कर रहे हैं कि किस प्रकार से उनको स्टेट वाइज आने के लिए रिक्वेस्ट करें, जिससे कि एक साथ में इतनी भीड़ नहीं आ जाए वहाँ पर सीमा पर, कि उनको कैसे तो एक बार उनको चेक करना पड़ेगा, उनको उनके इंतजाम करना पड़ेंगे, चाय पानी के, खाने के जो भी हैं। तो हम चाहेंगे कि बहुत स्मूथली ये काम भी हो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भविष्य की प्लानिंग अभी से शुरू कर दी। मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि जब देश में लॉकडाउन खत्म होगा, तब लाखों प्रवासी राजस्थानी मजदूर एक बार अपने घर जरूर आएंगे और हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि स्टेट वाइज प्रवासी राजस्थानी यहाँ लाए जाएं और इसके लिए हमें कई इंतजाम करने पड़ेंगे और उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये मैंने रिक्वेस्ट करी है कि एक तो हमारे जो प्रवासी हैं उनका आप पूरा ख्याल रखें, क्योंकि उन्हें बेचैनी बढ़ती जा रही है और भारत सरकार ने अलाउ किया नहीं लाने के लिए। दूसरा, खाने पीने की व्यवस्था है, वो थोड़ा और आप विशेष ध्यान रखवाएं, अपने अधिकारियों से बात करें। उन तमाम, और पंजाब मुख्यमंत्री से पहले बात हो चुकी थी, उन्होंने काफ़ी इक्विपमेंट भेजे, राजस्थान के अंदर अलाउ किए थे। तो चारों ओर हम लोग संपर्क में हैं और ये सबको कहा गया कि चीफ सेक्रेटरी कोई अड़चन आएगी तो आप आपस में वो बात कर लेंगे और समस्या के समाधान करने में सीएस स्तर का जो
वार्तालाप होगा, उससे मैं उम्मीद करता हूँ कि वो उससे काफ़ी आसानी हो जाएगी। उम्मीद की जा सकती है कि रास्ते में अटके राजस्थानी प्रवासियों को जल्द ही घर आने का रास्ता मिल जाएगा। नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश में सबसे पहले प्रवासी मजदूरों की मजबूरी को समझा, उनके दर्द को महसूस किया, पूरे मामले में संवेदनशीलता दिखाई। राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के रुकने और खाने का माकूल बंदोबस्त भी किया, उनको हर वो सुविधा मुहैया कराई जिसके लिए मजदूर मोहताज होता है। ये रिपोर्ट देखिए। मेहनत जिसका शगल है, वो आज किसी और की मेहर पर जीने को मजबूर है। अपने घरों से कोसों दूर है, बेघर, बेबस, बेसहारा वो मजदूर। जी हाँ, कोरोना की सबसे बड़ी मार मजदूरों पर पड़ी है। एक तो कोरोना के चलते लॉकडाउन ने उद्योगों पर ताला लटका दिया है, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, मजदूरों को काम मिलना तो दूर, घर से बाहर कदम निकालना तक दूभर हो गया है। देश भर में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए देश में हुए लॉकडाउन होने के चलते दिहाड़ी मजदूरी करने वालों पर आफत टूट पड़ी है। फैक्ट्रियां और बाजार बंद होने के चलते उन्हें मजदूरी नहीं मिल पा रही और न ही वो रेहड़ी आदि लगा पा रहे हैं। हर रोज कमाने और खाने वाली इस बिरादरी के पास राशन खत्म हो रहा है। इस वजह से दिल्ली में सैकड़ों मजदूर के परिवार पैदल ही पलायन करने लगे हैं। कोरोना का खतरा खत्म होने के बावजूद ये परिवार झुंड में पैदल 100 किलोमीटर दूरी तय करने निकल पड़े हैं। रोजाना कमाना और रोजाना खाना ये मजदूर की फितरत है। कोरोना ने मजदूरों के निवाले को भी लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन का दिहाड़ी मजदूरों के परिवार पर सीधा असर पड़ना शुरू हो गया है। करीब 1 महीने से मजदूरी नहीं मिलने के कारण दिहाड़ी मजदूर अब नमक रोटी खाने को मजबूर हैं। आर्थिक तंगी से परेशान दिहाड़ी मजदूर घर से राशन खरीदने निकलते हैं तो लॉकडाउन का हवाला देकर उन्हें क्षेत्र में मुस्तैद पुलिस द्वारा अंदर कर दिया जाता है। लॉकडाउन से खेती-बाड़ी का काम रुक गया है, जिससे कि उनकी आर्थिक तंगी संकट में आ गई है। पैसे न होने के कारण ये दिहाड़ी मजदूर राशन खरीदने में असक्षम है। घर से निकलते भी हैं तो उन्हें लॉकडाउन के कारण वापस भेज दिया जाता है। कोरोना वायरस की वजह से देश भर में लगे लॉकडाउन की भयावह और मार्मिक तस्वीर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से निकलकर सामने आई। यहाँ 12 साल की एक नाबालिग बच्ची अपने परिवार का पेट भरने के लिए बीजापुर के आडेड गांव से रोजगार की तलाश में तेलंगाना के पेरूर गांव गई हुई थी। लॉकडाउन 2 के बाद वो अपने ही गांव के 11 लोगों के साथ पैदल ही जंगली रास्ते होते हुए तेलंगाना से बीजापुर के लिए रवाना हुई। तेलंगाना के पेरूर गांव से अपने घर वापस आने के लिए 11 लोगों के साथ बच्ची भी निकली। लगातार 3 दिनों तक पैदल सफर कर छत्तीसगढ़ के बीजापुर के मोदकपाल इलाके में 12 साल की जमलो मटकामी पहुंची ही थी कि डिहाइड्रेशन का शिकार होकर इस मासूम बच्ची की मौत हो गई। बच्ची की जहां मौत हुई वहां से उसका घर 14 किलोमीटर दूर था। वहीं महाराष्ट्र में भी मजदूर मजबूरी का सामना कर रहे हैं। पिछले दिनों घर जाने की आस में स्टेशन पहुंचे तो पुलिस की लाठी खानी पड़ी। मामला मीडिया में उठा तो महाराष्ट्र सरकार ने मजदूरों की सुध ली, जिसके बाद फैसला लिया गया कि निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को ठाकरे सरकार 2000 रुपए की आर्थिक मदद देगी। सरकार ये रकम सीधे मजदूरों के बैंक खातों में जमा करवाएगी, जिसका फायदा निर्माण कार्य में लगे करीब 12.50 लाख मजदूरों को होगा। लॉकडाउन के चलते निर्माण कार्य ठप हैं और इससे जुड़े मजदूरों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। मजदूरों की मदद के लिए राज्य के महाराष्ट्र भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार को करीब 20 दिन पहले पत्र लिखा था। श्रम विभाग ने 5000 रुपए 2 अलग-अलग किश्तों में जमा करने की सिफारिश की थी। तब कहीं जाकर श्रम मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने अधिकृत घोषणा की। उनका कहना है कि ये आर्थिक सहायता राशि उन्हीं मजदूरों को दी जाएगी जो कामगार मंडल में पंजीकृत होंगे। वहीं प्रधानमंत्री की अपील के बाद गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक, असम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने अपने निर्माण मजदूरों के बैंक खातों में 1000 से 5000 रुपए तक जमा करवाए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अब जाकर इनकी सुनवाई की है। बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि मजदूरों की मदद के लिए और हाथ आगे आएंगे। सरकारें उनके लिए और कल्याणकारी कदम उठाएंगी ताकि लॉकडाउन में मजदूर अपने आप को मजबूर महसूस ना करें।
वायनाड सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी मजदूरों के हक और हुकूक के लिए आवाज बुलंद की है और मजदूरों को कोरोना के कहर के दौरान महफूज रखने की अपील की है। राहुल गांधी का कहना है कि मजदूरों की मदद करना सरकारों की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि इन मेहनतकशों तक मदद पहुंचाई जा सके। With a complete lockdown in a country like India, is that a complete lockdown in Islam is practically not enforceable. Migrant labor issue is a very serious issue. One needs to think about it, work on it, and resolve it. I mean, there's some people who are suggesting moving the migrant laborers. Some people are suggesting don't move them, give them food, give them assistance where they are. Whichever choice the government chooses, they need to act on it quickly, because if they do not act on it quickly, we will see social unrest developing very fast in this country. Look, the thing is, you cannot blame people. You see, one of the conversations I've been having with the chief ministers, you cannot blame people in this situation. So you have to be compassionate with people. And if people are coming out, there is a very valid reason for them to come out, because they are starving. So you have to fix that reason. So I think we have to, as a government, our government has to be very, very compassionate and sensitive to these feelings. It has to respond to them quickly. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस संकट की घड़ी में मजदूरों को मदद मुहैया कराने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि ये मजदूर हमारे अपने हैं, इनकी मदद करना हम सब की जिम्मेदारी है, हम इन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, कोई रास्ता तो निकालना होगा। जो यूपी के प्रवासी मजदूर अलग अलग प्रदेशों में फंसे हुए हैं, उनसे मैं बात कर रही हूँ। मैंने राजस्थान में, दिल्ली में, सूरत में, इंदौर में, भोपाल में, मुंबई और अन्य प्रदेशों में फंसे हुए लोगों से बात की। उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? मजदूरी करने के लिए ये लोग बड़े बड़े शहरों में गए, लॉकडाउन हुआ, मजदूरी बंद हो गई, आगे चलते चलते राशन भी ख़त्म हो गया। अब 6-6 लोग, 8-8 लोग एक कमरे में बंद हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, राशन मिल नहीं रहा है, बहुत ही घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं और किसी भी तरह से घर जाना चाहते हैं। और हम इनको दोषी ठहरा नहीं सकते कि आप घर जाना चाहते हैं। हम और आप भी तो अपने परिवारों के साथ रहना चाहते हैं। हमें इनकी समस्या को हल करने का तरीका ढूंढना चाहिए। ये सबकी जिम्मेदारी है, मेरी है, आपकी है, हर सरकार की है। यूपी के एक एक मजदूर की जिम्मेदारी, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी देश में हो, वो यूपी की सरकार की है। तो हम उनको ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैं यूपी सरकार को बधाई देना चाहती हूँ कि कोटा से आप छात्रों को घर वापस ले आए, लेकिन ये मजदूर भी तो आपके हैं, ये भी तो हमारे हैं, इनके भी परिवार त्रस्त हैं, परेशान हैं, इनके पास खाने को नहीं है और हम घर नहीं ला पा रहे हैं। तो मैं आग्रह करती हूँ कि कम से कम एक हेल्पलाइन, कम से कम 1000 लोगों का कंट्रोल रूम हो, जिससे ये लोग आप तक अपनी समस्याएं पहुंचा पाएँ। तो आप अलग अलग प्रदेशों में दूसरी सरकारों से इनके लिए मदद करवा पाएँ। दूसरी बात कि किसी न किसी तरह से तो हमें इनकी समस्या को हल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। एक ऐसा प्लान बनाया जाए ताकि ये लोग अपने ज़िले में वापस आ सकें। देखिए, हम इनको इस तरह नहीं छोड़ सकते। मेरा अपील है हर देशवासी से, यूपी की सरकार से, कि हम इनकी मदद करें। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश में सबसे पहले प्रवासी मजदूरों की मजबूरी को समझा, उनके दर्द को महसूस किया, पूरे मामले में संवेदनशीलता दिखाई। राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के रुकने और खाने का माकूल बंदोबस्त किया गया। उनको हर वो सुविधा मुहैया कराई गई जिसके लिए मजदूर मोहताज होता था। कोरोना के कारण मजदूरी तो मिलना मुमकिन नहीं, लेकिन पलायन करते बेबस मजदूरों के लिए गहलोत सरकार ने पहले तो बस का इंतजाम किया, फिर इन मजदूरों और उनके परिजनों के रहने खाने की व्यवस्था की गई। जब राज्यों की सीमाएं सील कर दी गईं, तो संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने की अपील की, ताकि मजदूर खुद मजबूर ना महसूस करें, अपनों के साथ अपने आप को महफूज महसूस करें और कोरोना के कहर के खत्म होने का इंतजार करें। एक बार फिर जिंदगी पटरी पर लौटने की उम्मीद पाले, खुश और खुशहाली के सपने संजोए। मेरा अपना सोच ये था, तो मैंने भारत सरकार से शेयर किया, प्रधानमंत्री जी को मैंने रिक्वेस्ट करी, हालांकि वो स्वीकार नहीं हुआ। एक बार लोगों के दिलो दिमाग में आ चुका है
हम अपने घर जाना चाहते हैं, माँ बाप से मिलने के लिए, बच्चों से मिलने के लिए, पति से मिलने के लिए, और वो जा नहीं पा रहे, तो उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रहा है। अब देखना ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस नेक पहल को केंद्र सरकार और दूसरे राज्यों की सरकारों का कितना साथ मिलता है और मजदूरों की मजबूरी कब खत्म होती है। बहरहाल फर्स्ट इंडिया भी सीएम गहलोत की इस मुहिम का पूरा समर्थन करता है और बेघर, बेबस, बेसहारा मजदूरों तक राहत पहुंचाने का जरिया बन रहा है। और फर्स्ट इंडिया न्यूज आपसे अपील करता है कि अगर आपके आसपास है कोई मजबूर मजदूर या फिर कोई जरूरतमंद जिसको मदद की है दरकार, तो आप हम तक पहुंचाएं उसकी गुहार। हर जरूरतमंद को मिलेगी मदद उसके द्वार। अगर आपके पास अभी तक मदद नहीं पहुंची है तो फर्स्ट इंडिया के व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर मैसेज कर बताएं। हम संबंधित डिपार्टमेंट से जल्द मदद पहुंचवाएंगे। 919161595650। कोई भूखा नहीं सोएगा। अ फर्स्ट इंडिया कैंपेन। फर्स्ट इंडिया सपोर्ट्स सीएम अशोक गहलोत इनिशिएटिव। तो आप हमें भी कॉल कर सकते हैं, हम आपके दर्द को सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे और इसके जरिए आपको जो भी सहायता मुहैया हो सकती है उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के लिए रहने खाने के इंतजाम के बावजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बखूबी जानते हैं कि मजदूर अपने गांव जाना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्र सरकार से इस मामले में कदम उठाने की अपील भी कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मेरा अपना सोच ये था, तो मैंने भारत सरकार से शेयर किया, प्रधानमंत्री जी को मैंने रिक्वेस्ट करी, हालांकि वो स्वीकार नहीं हुआ। एक बार लोगों के दिलो दिमाग में आ चुका है, हम अपने घर जाना चाहते हैं, माँ बाप से मिलने के लिए, बच्चों से मिलने के लिए, पति से मिलने के लिए, और वो जा नहीं पा रहे, तो उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रहा है। इसीलिए ये बांद्रा की घटनाएं, सूरत की घटनाएं, जैसलमेर के अंदर भी कुछ लोग आने लग गए थे, कोटा के जो हमारे छात्र हैं 20-25 हज़ार, इन सब में भी जयपुर के अंदर सीतापुरा में इंडिया के लिए जाएंगे, अब सुना होगा 4 दिन पहले, ये तमाम बात होने लगी है। तो मेरा ये मानना था, एक बार इनको छूट देनी चाहिए। मजदूरों की बात आती है, अभी तो फैसला ये हुआ नहीं है कि आप मजदूरों से आदान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि कई राज्य बीच में आते हैं, राजस्थानी प्रवासी चाहते हैं हम अपने घरों में आ जाएं एक बार, और भारत सरकार जब तक अलाउ नहीं करेगी, तो चाहे आसाम हो, चाहे बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, रास्ते में आना उनके लिए कठिन है, ये आ नहीं पा रहे। और ये मैंने रिक्वेस्ट करी है कि एक तो हमारे जो प्रवासी हैं उनका पूरा ख्याल रखें, क्योंकि उन्हें बेचैनी बढ़ती जा रही है और भारत सरकार ने अलाउ किया नहीं लाने के लिए। दूसरा, खाने पीने की व्यवस्था है, वो थोड़ा और आप विशेष ध्यान रखवाएं, अपने अधिकारियों से बात करें। उन तमाम, और पंजाब मुख्यमंत्री से पहले बात हो चुकी थी, उन्होंने काफ़ी इक्विपमेंट भेजे, राजस्थान के अंदर अलाउ किए थे, तो चारों ओर हम लोग संपर्क में हैं। जो लोग कैंपों में रह रहे हैं मजदूर, राज्य के बाहर के भी, राज्य के अंदर के भी, उनको गाइडलाइन दी है कि हम जो राज्य के अंदर है उनको उनके गांव पहुंचाने की छूट मिली है। वो तो एक अच्छा कदम है, तो मुख्य प्रॉब्लम उससे हल नहीं होने वाली राजस्थान की। दो बातें, एक तो जो बाहर के मजदूर हैं वो भी डिप्रेशन में आ रहे हैं, तंग आ गए हैं लंबे अरसे से बैठे रहने से, और जब अगर राज्य के अंदर के मजदूरों को छूट मिल गई
जब टेस्ट हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं उनको, और टेस्ट और हो जाएंगे भेजने के पहले, तो ये छूट मिलनी चाहिए बाकी राज्यों के लिए भी। और ये प्रॉब्लम अन्य राज्यों में बहुत कम है, प्रॉब्लम है बहुत कम है। राजस्थान एकमात्र राज्य है जहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, क्योंकि राजस्थान ही एकमात्र राज्य देश के अंदर है जिसके प्रवासी मजदूरों के अलावा भी पूरे देश के विभिन्न राज्यों में रहते हैं। मैंने गृह मंत्री अमित शाह जी को कहा है, सुबह फोन पे बात हुई मेरी उनसे, तो मैंने उनको कहा है कि आप राजस्थान को अलग ढंग से ट्रीट करें। जैसा मैंने कल आप मीडिया साथियों से मैंने कहा था कि जिस रूप में राजस्थान के प्रवासी रहते हैं देश भर के अंदर, चाहे वो आसाम हो, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो, चाहे बंगाल हो, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सभी राज्यों में, महाराष्ट्र के अंदर, सब जगह, गुजरात में भी, वो व्यापारी भी हैं, छोटे बड़े दुकानदार भी हैं, कुछ मजदूर भी हैं, कुछ नौकरी करते हैं दुकानों पर, कर्मचारी हैं, वो तमाम लाखों की तादाद के अंदर। वो किसी राज्य में ऐसी स्थिति नहीं जो राजस्थान के प्रवासियों की है। कई लोग जो 50 साल पहले गए हुए हैं, मान लीजिए परिवार, उससे ज़्यादा लंबे अरसे से गए हुए हैं, वो भी बराबर अकाल में, सूखे के वक्त में राजस्थान आते रहते हैं। सुख में दुख में हमेशा वो राजस्थान के साथ खड़े रहे हैं, इसलिए उनका लिंक बना हुआ, बॉन्ड बना हुआ राजस्थान के साथ में। हमने जब इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव किया था, आपको याद होगा 20 साल पहले, तब इस टीम को लेके किया था कि उनका बॉन्ड मजबूत बना रहे। वो बॉन्ड मजबूत बना हुआ है, इसलिए आज हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी चिंता करें। और वो लोग वहाँ पर इस कदर दुखी हैं, वो चाहते हैं हमें एक बार अपने गांव जाना है, क्योंकि सबका भविष्य अनिश्चितता महसूस करने लगे। पता नहीं भविष्य क्या होगा, ये महामारी क्या प्रकोप का रूप लेगी। ये तो तय है कि मजदूरों के हक और हुकूक की आवाज को बुलंद कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मजदूरों के मसीहा बन गए, लेकिन अब केंद्र सरकार को भी इन मेहनतकशों को लेकर संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। खैर चलिए, आपको छोड़ जाते हैं मजदूरों की जीवटता पर लिखी उस कविता के साथ जो कह रही है, मजदूर हूं मजबूर नहीं, अपनी रोटी सेकना जानता हूं, हाथ फैलाने की आदत नहीं, निवाला उठाना जानता हूं। नमस्कार। मजदूर हूं मजबूर नहीं, अपनी रोटी सेकना जानता हूं, हाथ फैलाने की आदत नहीं, निवाला उठाना जानता हूं। पहचान का ना मोहताज मैं, मेहनत करना पहचानता हूं। खून पसीने से है दोस्ती मेरी, न ईमान बेचना जानता हूं। कष्ट भले आए जीवन में, औरों का भाग्य विधाता हूं। रोटी हक की खाने की आदत, बेहक को न पहचानता हूं। सर्दी गर्मी हो या बरसात, छिपकली सा रेंगना जानता हूं। मजदूर हूं मजबूर नहीं, खुद की रोटी सेकना जानता हूं। कर्म पर है विश्वास मुझे, न बैठे बैठे भांजता हूं। पूरा हो जाए काम अगर, हक की खातिर लड़ना जानता हूं। दर्द तो होते हैं मुझको भी, मेहनत को गुमान मानता हूं। मजदूर हूं मजबूर नहीं, खुद की रोटी सेकना जानता हूं। थाली अगर हो लालच की, ना नजरें गड़ाना जानता हूं। रह लूंगा भूखा प्यासा औरों की, प्यास बुझाना जानता हूं। कर्म करती तारीफें गर्व से कहता, मजदूर पहचानता हूं। सर पे बोझ भले है उसके, मजबूर नहीं मैं मानता हूं। चिंता न तनिक मेरे मन में, झोंकना खुद को जानता हूं। तप कर खड़ा हुआ सोना, वक्त के साथ ढलना जानता हूं। इज्जत की रोटी खाई, बेइज्जत की फेंकना जानता हूं। मजदूर हूं मजबूर नहीं, खुद की रोटी सेकना जानता हूं।